गुड मॉर्निंग। 7th क्लास हम जो है वसंत भाग 2 में से आपका टॉपिक है जो आपको पता है हमने ये रीड करना है। हमारा इतना सिलेबस तो है हमारा जो है कंप्लीट हो चुका था। हमने आज ये लेसन भी रीड किया है। आगे जो है मैं बताती हूँ आपको रक्त और हमारा शरीर। ठीक है, रक्त और हमारा शरीर के बारे में है ये टॉपिक। इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है कि हमारे शरीर में रक्त का अर्थ होता है खून। हमारे शरीर में खून कितना होता है, खून जो जो हमारा जांच करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है। खून में लाल रक्त कण होते हैं, सफ़ेद रक्त कण होते हैं, और खून की कमी से क्या रोग हो जाते हैं, और हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए ताकि हमारा जो है खून उचित रूप से जो है बनता रहे। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें क्या बताया गया, रक्त और हमारा शरीर। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या बताया, देखो दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती थी। मन किसी काम में नहीं लगता था। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। देखो दिव्या के बारे में बता रहे हैं, जो अनिल की छोटी बहन है उसके बारे में बता रहे हैं कि वैसे तो वो शुरू से कमज़ोर लगती है, लेकिन अब तो वो ना कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखने लगी थी। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। भूख भी बहुत कम लगती थी। अस्पताल में जब उसे डॉक्टर ने देखा तो उसने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि दिव्या को देखकर कि दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते ही है कि उन्होंने दिव्या की रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। तो उन्हें ऐसे जांच का मतलब होता है टेस्ट, जो आजकल हम खून टेस्ट करवाते हैं उसे कहते हैं। उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए, खून की टेस्ट के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल की अपने की जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। एक लेडी डॉक्टर थी, उनकी दीदी, वो उसे दिखाई दी जिसे अनिल जानता था। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतने सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो वो जो है दिव्या की जांच करवाने के लिए गए थे, खून की जांच, क्योंकि वो कमज़ोर हो गई थी। तो डॉक्टर ने क्या कहा, दिव्या की उंगली से थोड़ी सी जो है खून की कुछ बूंदें ले ली और एक शीशी में डाल दी और एक स्लाइड पर लगा दिया। आपको पता है आपका टेस्ट होता है तो क्या है प्रोसीजर। तो वो अनिल से बोली, ठीक है कल हॉस्पिटल से आके आप रिपोर्ट जो है ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुँच कर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। तो अगले दिन जैसे कि उन्होंने बताया था, दरवाजे पर वो आ गया उनके, भाई की टेस्ट की रिपोर्ट दो। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा, आपको पता है ना सूक्ष्मदर्शी होता है, उसके द्वारा स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने इशारा किया और वो बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पहुँचते हुए बोली, अनिल दिव्या को अनीमिया है, चिंता कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने स्लाइड की जांच की और डॉक्टर दीदी ने क्या कहा, साबुन से हाथ धोए। उन्होंने कहा कि एनीमिया है। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी। जब खून की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, एनीमिया रोग कहा जाता है। तो अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, मतलब प्रश्न उठा कि क्या होता है ये, सवाल पूछो। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है। वो कन्फ्यूज़ हो गया था कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है। तो वो बात करता है एनीमिया क्या होता है। तो ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, लाल लिक्विड सा होता है ना हमारा खून, उसके समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा जिसमें मतलब बहुत सारा भेद, रहस्य हो, सीक्रेट हो, तो रक्त को भी उन्होंने ऐसे ही संज्ञा दी है, भानुमति के पिटारे की संज्ञा। तो मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, आपको पता है प्लाज्मा होता है इसके अंदर जो लिक्विड होता है प्लाज्मा। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। फिर वो कहता है कि एक तो प्लाज्मा होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि तरल पदार्थ होता है उसे, वो तो प्लाज्मा होता है। और दूसरा जो होता है उसके अंदर कई तरह के कण होते हैं, लाल सफ़ेद, और कोई ऐसे होते हैं जिनका कण, जिन्हें हम बिंबाणु कहते हैं, प्लेटलेट्स। आपने सुना भी होगा कि जब भी क्या है एक विशेष तरह का बुखार होता है, वो हो जाता है तो कहते हैं प्लेटलेट्स। आजकल जो है प्लेटलेट जो है कम हो जाती हैं फीवर आते ही। तो खून में ये जो कण होते हैं उसकी वजह से होता है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। तो वो उसे दिखाने लगी स्लाइड के द्वारा
ये देखो ये जो है कण है तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। आगे देखिए, फिर इसके बाद बात करते हैं, ये देखो ये पिक्चर दी हुई है, ये देखो स्लाइड देखा तो मानो आश्चर्य उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण होते हैं। देखो हमारे ब्लड के अंदर जो है एक ड्रॉप के अंदर इतने सारे बारीक कण जो कि सूक्ष्मदर्शी स्लाइड के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाहियाँ रखती हैं। देखो है ना, गोल गोल बालूशाहियाँ। हाँ दीदी बोली, लाल बनावटी में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी बीच में दबे हुए, दोनों बीच में से दबे हुए हैं ना। तो रक्त की एक बूंद एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। देखो ये हो, रक्त की एक बूंद के अंदर लाखों होते हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर रखते तो इससे हमें 40 से 55 लाख कण मिल जाएंगे। देखो 1 मिलीमीटर रक्त लेने पे 40 से 55 लाख, इसी के कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का है। तो जो ये कण हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, वो सब क्या है, ब्लड के अंदर ये पहुँचाते हैं, कण पहुँचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग क्या है, 4 महीने का होता है। फिर ये क्या होता है, देखो 4 महीने का तो होता है, ये बनते रहते हैं, नष्ट हो जाते हैं और बनते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सारे एक साथ नष्ट हो जाते हैं, कुछ नष्ट हो गए, फिर कुछ नए बन गए, कुछ नष्ट हो गए, फिर कुछ बन गए। ठीक है, लेकिन एक साथ धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल और कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीने में ख़त्म हो जाते हैं। अनिल ने कहा। सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, हाँ नहीं ऐसा नहीं होता, शरीर में वो इस समय जो नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो वो कहता है हड्डियों के बीच में, हाँ जी, तो क्या कह रहे थे, शरीर में हड्डियों के बीच के भाग में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसलिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। जो ये हड्डियों के भाग होता है उसमें ऐसे कारखाना कहा गया उसे, जो रक्त के कणों का निर्माण होता रहता है, जिसमें उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, पौष्टिक आहार, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त यानी कि मांस, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो कहा गया है कि हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब कुछ जो है लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता। उचित आहार यानी कि बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन नहीं लेता तो जो है उसका जो है विकास अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि इस तरह जब उन्हें रक्तकण को जो है कच्चा माल ही नहीं मिल पाता तो कैसे बनेगा। नतीजन यह होता है कि रक्तकण नहीं बन पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। जब रक्तकण नहीं बन पाते तो रक्त में कमी हो जाती है। लाल कणों की इस कमी को एनीमिया कहते हैं। देखा, खून के अंदर जो लाल कण होते हैं इसे एनीमिया कहा जाता है, लेकिन आमतौर की भाषा में क्या कहते हैं, खून की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। ओके क्लास, बाय स्टूडेंट।